अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1105 दिन हो गए। तारीख 16 नवंबर सन 2024, दिन शनिवार, सायंकाल का समय। तीन साल बीत जाने के बाद जो रेगुलर साधना कर रहे होंगे, चाहे कहीं से भी कर रहे हों, कोई जरूरी नहीं कि मेरा ही साधना करते हों, मैं भी वही सिखाता हूं जहां आप सीखते हो। जो साधक स्वयं अपने आप को साधता है, वही दूसरे को अपने मन की गति को पकड़ने की साधना सिखा सकता है, और सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि परंपराएं हमारी चली आ रही हैं सीखने की और सिखाने की। तीन साल बीत जाने के बाद अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कहां आप लोगों को ले जाना चाहता हूं, या हमारे ऋषि जो धर्म ग्रंथ लिखे हैं अपनी भाषा में, संस्कृत हो या उस समय की अपनी भाषा हो, बात तो वही सभी लोग कह रहे हैं, कोई अलग से कुछ नहीं कह रहा है, बशर्ते उनके अपने समय की भाषाएं हैं, अपनी भाषा में उन्होंने अपनी बात को कहा। और अपनी भाषा में कहा भी, लिखा भी, और अपनी ही भाषा में लोगों को, अपने ही लोगों को अपनी चीजें सिखा के भी गए। तो समय समय से भाषा बदलती है, चीजें वही हैं, सिर्फ भाषा बदलती है। सूरज वही, चांद वही, पृथ्वी वही, दिन वही, रात वही, मिट्टी वही, पानी वही, आग वही, हवा वही, आकाश वही। इनकी क्रियाएं समय समय से बदलती रहती हैं। तो शरीर भी वही, शरीर का संचालन करने वाला चेतना भी वही। आज वर्तमान में ही आप अगर हैं तो आप देखिए कि कितने भाषाएं हैं। आप अपनी भाषाओं के अलावा एक दो भाषा भले आप जानते हो, बाकी ऐसे ऐसे भाषाएं हैं जहां आप जान ही नहीं पाते हैं क्या बोल रहे हो। लेकिन जब आप भाषा जान जाते हैं तो हमारे ही बच्चे देश विदेश जा रहे हैं, तो देश विदेश में पढ़ लिख करके यहाँ से जा रहे हैं, तो वहाँ की लैंग्वेज यहाँ से जानकारी करके तब वहाँ जा रहे हैं। जो दैनिक जीवन हमारा है, आपस में प्रयोग करना है, वो सब का ज्ञान होना जरूरी है। वहाँ के कल्चर, भाषा, रहन सहन, उनकी अपनी भावनाएं हम कैसे समझेंगे।
इसलिए अपनी भाषा को, अपनी भाषा में अपनी चीजों को समझना है। हम जिस भाषा में हैं, जैसे पानी है तो पानी हम समझते हैं। अब वही जल है, नीर है, ये भी हम लोग समझते हैं, क्योंकि ये सब शब्द कान में बार बार हमारे गए हैं। हमने उसको देखा है, जाना है कि पानी इसको ही नीर कहते हैं, पानी को ही जल कहते हैं, और जल को ही पानी कहते हैं। लेकिन उसी को आप कहते हैं, उसी को वाटर कहते हैं, या उसी को और किसी भाषा में जहां जैसा अपना भाषा है, बात तो ही है। कोई भोजन कहता है, कोई खाना कहता है, कोई अंग्रेजी में ईट कहता है। बस शब्द का अंतर है, क्रियाएं सब वही कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं वही सभी लोग कर रहे हैं पूरे विश्व में। तो हमारे जो ऋषि हैं ऋग्वेद के, वो साफ साफ बात करते हैं, जड़ चेतन। सुबह हमने कहा ना, कल भी कहा, परसों भी कहा, अब उससे थोड़ा सा वहां उसको डिले करेंगे। कान दोषी कि शब्द दोषी, या उसके अलावा कोई और दोषी, ये बात तक आप लोगों ने काफी कुछ समझ लिए हो। और 3 साल तक लगातार मैं इस काम को कर रहा हूं, आप लोगों के बीच में सिखा रहा हूं, आप लोगों को जनाने की दृष्टि से सब कुछ बोल रहा हूं। अब एक बार हम पुनरावृत्ति करने में लगे हैं, उसको वहीं पे अब हम डिले करते हैं। अब 3 बात तो आप लोगों ने कन्फर्म जान लिया, कान, शब्द या कोई और। तो अब हम पहले वाली भाषा में चलेंगे, जो शुरुआत किए थे, श्वास को देखिए। आंख बंद है तो श्वास अब स्पष्ट रूप से मालूम हो रहा होगा कि श्वास मेरा कैसे चल रहा है। अब एकदम स्पष्ट मालूम हो रहा है कि मेरा श्वास सामान्य रूप से चल रहा है। क्यों सामान्य रूप से चल रहा है? इसलिए कि मेरे मन में किसी प्रकार का कोई चिंता या चिंतन नहीं है, मेरा शरीर किसी प्रकार का रोगी नहीं है। ये हमें एकदम स्पष्ट रूप से मालूम हो रहा है। पहले ये मालूम हो गया कि मेरा श्वास एकदम सामान्य रूप से चल रहा है, ना तेज है ना धीमी है, बल्कि मध्य में है, जिसको सामान्य कहते हैं, मध्य में। ये हो गया कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। तो मेरा श्वास सामान्य चल रहा है, ये आभास हुआ, महसूस हुआ। दूसरा प्रश्न था कि मेरे श्वास में मुझे क्या मिल रहा है वर्तमान में।
आप देख रहे होंगे कि श्वास में जो हवा अंदर जा रहा है, वो श्वास यानी हवा ठंड के रूप में हमें महसूस हो रहा है। और ठंड होने की वजह से हमारे नाक के भीतरी हिस्से में जो नाक है, दीवार जिसको हम कह सकते हैं, उसमें आप देखेंगे कि ये सूख गया है, तो गीलापन अंदर से नहीं है। गीलापन अंदर न होने की वजह से वहाँ जो गीलापन है वो सूख गया है। तो जो हम श्वास ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं, उस समय में साय साय की आवाज आ रही है। एकदम भीतर से साय साय की आवाज आ रही है, बहुत मामूली रूप में। ये मामूली रूप में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? वही कल आपने देखा होगा कि मेरी नाक अपने आप तेज चल रही थी, वो आप लोगों ने उसको अनुभव भी किया होगा। होता क्या है कि जब हम देखने का काम करते हैं, हमारी नसें चढ़ी रहती हैं, हमारे नसों में खिंचाव रहता है, उसमें तनाव रहता है। और जब हम देखते देखते एक अवस्था ऐसी आती है कि देखना अपने आप बंद हो जाता है। तो जब देखने का काम कर रहे हैं तो हम मालूम पड़ रहा है कि देखने वाला और दिखाई देने वाला दोनों अलग अलग हैं, एकदम स्पष्ट रूप से। तो हमारी नसें खींच रही हैं, ये हमें मालूम पड़ता है। हमारे मस्तिष्क की नसें उत्तेजित हैं, ये मालूम पड़ता है। भीतर से चेतना रखने के कारण हमारी नसें उत्तेजित हैं, और नाक के जो भीतर में सूखापन है, उसकी वजह से नाक के भीतर हिस्से में साय साय की आवाज आ रही है। यही जब हमारी देखने की दृष्टि खत्म हो जाएगी, यानी एकदम बिल्कुल शांत स्थिति आ जाएगी, तो यही मेरा नाक अपने प्राकृतिक रूप से चलेगा। अभी तो मैं चेतना में हूँ, इसलिए वो बिल्कुल साय साय की आवाज़ हो रही है, लेकिन वो मैं भीतर से महसूस कर पा रहा हूँ, आप लोग नहीं कर पा रहे हो। और जैसे ही मैं शरीर से ऊपर उठ जाता हूँ, इसको आप लोगों की भाषा में, सामान्य भाषा में नींद कहते हैं। आपको लगता है कि ये नींद में आ गए हैं, ऐसा दिखता है, हमारा चेहरा वगैरह नीचे ऊपर होने लगता है, तो आप लोगों को लगता है ये नींद में है। मैं नींद में नहीं रहता हूँ, मैं अपने आप में रहता हूँ। तो मेरे शरीर की स्थिति एकदम प्राकृतिक रूप से हो जाती है, तो मेरे नाक से आवाज़ भी होने लगता है, और शरीर की जो स्थिति, क्योंकि मैं इसको ढीला छोड़ दिया हूँ, भीतर से जब मैं चेतना में हूँ, यानी नसें सब मेरे अ, अधीन है, पकड़ा हुआ जैसा लगता है। लेकिन जब मैं उसको छोड़ देता हूँ, तो शांत स्थिति में अपने में आ जाता हूँ,
तो हमारे शरीर की नसें अपने आप में एकदम ढीली हो जाती हैं, उसमें कोई बंधन टाइप का नहीं लगता है या खिंचाव नहीं लगता कि मैं उसको पकड़ रखा हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को अपने आप में स्थिर कर लिया, तो शरीर की सारी गतिविधियां अपने आप शांत हो जाती हैं और मैं अपने आप में बिल्कुल स्थिर रहता हूं। तो आप उस समय में हमारे सर की जो स्थिति है, इस तरह से होती है। क्योंकि अब ये अब देख रहे होंगे कि मैं पकड़ रखा हूं, मैं कर रहा, ऐसा मालूम हो रहा है। नसें हमारे भीतर की शरीर की स्थिति ऐसे लग रही है जैसे उसको कोई पकड़ रखा हो। और जब इसको बिल्कुल फ्री छोड़ देते हैं, जब बिल्कुल कुछ किसी प्रकार का कुछ नहीं रहता है, वहां सिर्फ आप अकेले रहते हो, उस अवस्था में शरीर की स्थिति किस तरह से होती है ये अनुभव होता है। तो आंख खुला होने की वजह से ऐसे महसूस होता है सामने वाला सो रहा है। मान लेते हैं अगर वो सो ही गया, तो शरीर आप भी सोते हो, तो आप कभी कभी अनुभव करिए कि सोते समय जब मैं बिल्कुल नींद में है, तो हमारे शरीर की क्या स्थिति बनती है हमें खुद नहीं पता चलता है, क्योंकि मैं शरीर को पकड़ नहीं रखा हूं, इसलिए मालूम नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम चेतना में रहते हैं तो शरीर को लगता है इसे पकड़ के रखे हों। आप कार में बैठे हो, कार चल रही है, दरवाजा बंद है, लेकिन फिर भी आपको साइड से क्यों पकड़ के रखना पड़ता है? आपको महसूस होता है क्योंकि आप चेतना में है, इसलिए महसूस होता है कि अभी कहीं इधर उधर कार में हम गिर ना पड़े, आगे ना हो जाए, पीछे ना हो जाए, दाएं ना हो जाए, बाएं ना हो जाए, ऐसा महसूस होता है। पकड़ के इस तरह आप देखिए पकड़ के रखते हैं, तो ये जो नसें हमारे हाथ की हैं वो टाइट रहती है, भीतर की सारी नसें भी हमारी टाइट रहती हैं, हमें महसूस होता है। लेकिन ये बातें चंचल मन होने की वजह से ये सब चीजें हम अनुभव नहीं कर पाते। अब क्या है, 3 साल लगातार हो गए, तो 3 साल लगातार होने की वजह ये बातें मैं पहले बोलता तो आप लोग नहीं पकड़ पाते, लेकिन जब मैं आप लोगों को एकदम परिपक्व कर लिया, अपने श्वास को देखो, श्वास में क्या मिल रहा है, ठंड गर्म शीतल सुगंध दुर्गंध सामान्य ये वो ऐसा वैसा, जो कुछ भी हमने आप लोगों को बताया जनाया वो तो सब वीडियो में बड़ा भरा पड़ा है। आप लोग लगभग लगभग जितना अ, हम लोगों का साधना का दिन हो रहा है, लगभग लगभग वीडियो भी उतने ही है। आस पास में 2 4 10 वीडियो इधर उधर होंगे, भले 1100 के आसपास ही जब आपके वीडियो भी हैं। तो हर वीडियो में हमने आपको यही बताया कि अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। तो श्वास, नाक और मैं, अब मैं भीतर से आपको ले जा रहा हूं, तो श्वास नाक तो है, अब देखिए उसमें आवाज आ रही है, साय साय की आवाज आ रही है, घर घर की आवाज आ रही है, ये हमारा कान सुना है क्योंकि मैं भीतर से चेतनावान हूं। जो लोग सो जाते हैं, आप देखिए वो निधड़क अपने आप में रहते हैं,
शरीर में क्या गतिविधि हो रही है उनको पता नहीं चलता, उनकी नाक जोर जोर से बजती है, क्योंकि वह अपने आप में शुद्ध अपने आप में है, लेकिन उसको अपने पता नहीं है कि मैं अपने आप में शुद्ध हूं, और शरीर की क्रियाएं प्रकृति के दृष्टि से अपने हिसाब से चल रही हैं और प्रकृति चला रही है। वो खुद चेतना अपने आप है, शरीर को नहीं चला रहा है, शरीर अपने प्रकृति के नियमों में चल रही है। तो आवाज घर 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 की आवाज आती है। अभी मैं चेतना में हूं, मन मेरा शांत हुआ, किसी प्रकार का मन में उद्वेग नहीं है, किसी प्रकार का चंचलता नहीं है, किसी प्रकार का कोई चिंता नहीं है, ना चिंतन है। यानी मन हमारे शरीर से बाहर नहीं है, शरीर में ही है, तो बिल्कुल शांत है। तो हमें पता चल रहा है कि हमारी ही श्वास हमको ये महसूस करा रही है, साय साय की आवाज आ रही है। तो शब्द आया कि नहीं आया? तो नाक, श्वास और शब्द, और शब्द को सुनने वाला, और वहां पे आ गया, वो सुनने वाला कौन है? तो स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मोत्तर और सूक्ष्मोत्तम, धीरे 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 मैं आप लोगों को अपने तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मैं हूं कौन। शब्द कह देने से मैं कौन हूं, मैं राम लखन दास हूं, साधु हूं, कह देने से मैं अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता कि मैं यही हूं। ये तो भौतिक रूप से, शरीर की दृष्टि से, प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हो कि मैं ये हूं सामाजिक तौर पे, लेकिन आत्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से आप अपने को अभी नहीं कह सकते कि मैं यही हूं। जैसे मैंने जो कल बताया, कान, शब्द और मैं, तो कान, शब्द और मैं में अब मैं यही हूं, ये कैसे कंफर्म कर पाएंगे? क्योंकि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि चेतना प्रकृति का गुण है, और कौन से प्रकृति का है? वह अग्नि तत्व है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है या महसूस होता है, वह महसूस करने वाला अग्नि तत्व है, और मैं अग्नि तत्व हूं नहीं। अग्नि तत्व मेरे से अलग है, उसको अलग कैसे महसूस करेंगे? अलग अलग वस्तु अलग अलग करनी है, इसीलिए बड़ी बारीकी के साथ इस काम को करना है। आत्म स्थिति आपने पढ़ लिया होगा, स्वरूप स्थिति शब्द पढ़ लिए होंगे, कूटस्थ शब्द पढ़ लिए होंगे, कैवल्य, निर्वाण, मोक्ष, सब शब्द आपने पढ़ लिया होगा, जानकारी आपने बौद्धिक स्तर पे कर ली। लेकिन अनुभव की दृष्टि से मैं यही हूं, कैसे आप उसको सिद्ध करोगे? प्रयोग करते समय कि यही शब्द यहां लागू होता है। शब्द मारा गिर पड़ा, शब्द छोड़ा राज, और जिन जिन शब्द विवेकिया तिनका सरिगो काज। शब्द बिना सुरति आंधरी, कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर फटका खाए। तो हम शब्द के माध्यम से हम अपने तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं अपने आप में पहुंच जाऊंगा तो शब्द भी प्रकृति का है। कौन से तत्व का है? वायु तत्व का है, तो वो भी अलग हो जाएगा हमसे। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि नींद भी लीजिए, तो नींद को देखिए, नींद को जानिए, नींद को समझिए, तब नींद में जाइए। जब आप नींद में तो जाते हो, लेकिन शरीर थका हुआ है, मन थका हुआ है, जब शरीर और मन थका ही रहेगा तो आपको पता कहाँ चलेगा कि मैं चेतना में, नींद में कैसे जा रहा हूं? अब यहां हमें देखकर, जानकर, समझ करके, चेतना में रह करके अपने नींद में जाना होगा, बड़ी सावधानी के साथ। जहां से लहली गैल शब्द का प्रयोग किया है सदगुरु कबीर साहब ने, बहुत ऊंची चीजें, ऊंची जगह पे हमें जाना है, हमें अपने आप में स्थिर होना है, सदैव के लिए दुखों से छूटना है। तो वासना हमारी जो हमको घर कर गई हमारे अंदर में,
हम उसे कैसे अपने से अलग कर लें और अपने आप को कैसे अलग कर लें, उसे अलग करके देखें और अपने आप को अलग करके महसूस कर लें। इसीलिए मैंने आप लोगों से साधना काल में शुरुआती दौर में मैंने बताया था कि जो महात्मा बुद्ध जी ने वेदना संवेदना का आधार बताया था, उसी आधार पे ही हमें चलना होगा। शब्दों का भावनात्मक रूप से हमें अनुभव करना होगा। शब्द अपने आप में क्या कह रहा है? शब्द के जाल तो बहुत हैं, लेकिन उस जाल में से जो मेरा शब्द स्वयं के लिए है, उन शब्दों पे मुझे काम करना होगा। जैसे मैंने कहा ना, कान, शब्द और मैं। अब जो मैं शब्द है वो कौन कह रहा है? जो मैं होगा वो कहेगा ही नहीं, एक कहने वाला कोई और है। इसका मतलब है अभी मैं अपने तक पहुंचने में दूरी है, हमारे अपने तक पहुंचने में दूरी है। तो व्यवधान क्या है? तो जो मैं कह रहा वही व्यवधान है। वो कौन है? उसी को कहते हैं मन। हमारा अंतःकरण है ना, 4 अंतःकरण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। तो आंख खुला या कान के शब्द पढ़ा या जीभ के पास कोई वस्तु पड़ी, वो जैसे ही जीभ अपने आप में बिल्कुल देखिए शांत है, कान भी अपने आप में शांत है, आंख भी बंद है तो अपने आप में शांत है। आंख खुला, दृश्य सामने आया, हमारे मन, जो आंख है वो उद्वेगित नहीं होता है, आंख के पीछे है कोई, वो उद्वेगित होता है। कान अपने आप में उद्वेगित नहीं होता, कान को सुन करके जो अगला है वो उद्वेगित होता है। वही सब जानना है कि कौन कौन लोग अभी हमारे अपने तक जाने में व्यवधान डालते हैं और कितनी बारीकी से व्यवधान डालते हैं। इसलिए श्वास को देखते समय हम श्वास को देख रहे हैं, श्वास में क्या क्या दिखाई दे रहा है, बड़ी बारीकी के साथ शांत मन से स्थिर चित्त होकर के एकदम अपनी चीजों को हमें देखना है कि वास्तविकता क्या है और वास्तविकता से हम कितने दूर हैं। बहुत सारी चीजें तो हमने काट दिया आप लोगों का, जो बहुत सारे भ्रम थे, ये भ्रमभूत सकल जग खाया, जिन्ह जिन्ह पूजा ते झाड़ाया। जितने भी भ्रम वैसे बाहरी थे, बहुत मन इधर उधर उद्वेगित होता था, ये हमारा मनोकामना पूरा कर देंगे, वो हमारा मनोकामना पूरा कर देंगे, ये हम हमारे शरीर से हमको रोग मुक्त कर देंगे, ये हमारा शादी विवाह करा देंगे, हमारा घर बना देंगे, हमारा नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मार दुनिया भर का जाल हम बिछा रखे थे अंदर। अब काटते 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 छाटते काटते छाटते आपको मैं यहाँ तक ले आया कि अब आपका अपना ही श्वास बड़ी बारीकी के साथ आप देखिए, स्थिर चित्त करके आपके श्वास में इस समय में जो ठंडी का मौसम आ गया, ठंड मौसम आने के कारण हमारे नाक के भीतरी हिस्से में यहाँ जो गीलापन था वो गीलापन सूख गया है। अब साय साय की आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है बाहर का कुछ भी आपके मस्तिष्क में नहीं है, इसलिए भीतर की चीजें अब थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रही हैं, थोड़ा थोड़ा स्पष्ट हो रही हैं। अभी और स्पष्ट करने की जरूरत है। मैं इसलिए खट से आपको नहीं कह रहा हूं कि आपके स्वरूप स्थिति यही है। स्वरूप स्थिति में आने में अभी बहुत टाइम है। ये जो बीच बीच के व्यवधान हैं, इन व्यवधानों को हमें दूर करना है, और जैसे जैसे व्यवधान दूर होता जाएगा हम अपने आप में बिल्कुल परिपक्व रूप से संतुष्ट होते जाएंगे, तृप्त होते जाएंगे कि यही वास्तव में हमारे रास्ते के बाधक थे, हैं। और अगर हम आज इसको गुरुओं के सानिध्य में रह करके इसको अगर हम निकाल नहीं दिए तो आगे भी हमें अनंत काल तक बाधक बन करके मुझे अपने तक नहीं जाने देंगे। हमारे महापुरुष बड़ी बड़ी बातें लिखे हैं, लेकिन हम उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बड़ी बड़ी बातें हमारे ऊपर ही तक रह जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है। नीचे कुछ भी गीला नहीं हो रहा। जैसे स्नान करिए तो ऊपर खाली चमड़ा जो गीला होता है, चमड़े के ऊपर का जो मैल वगैरह है वही आप निकाल सकते हैं। भीतर से संतुष्टि तो पानी पी करके होगा, ऊपर डालने से नहीं होगा। तो हम लोग जो पढ़ते हैं, सुनते हैं या याद करते हैं या दूसरे को सुनाते हैं, वो क्या है, ऊपर नहाने जैसा है। ऊपर पानी डाल दीजिए, पूरा शरीर आपका भीग जाएगा, बस इतना होगा। लेकिन भीतर जब मुंह के रास्ते भीतर नहीं जब तक जाएगा, तब तक जो आंतरिक रूप से है त्रिखा प्यास की, वो पूछेगी नहीं।
तो कथा सुनना, कथा सुनाना, कथा लिखना या पढ़ना, ये सब ऊपर स्नान की तरह है। और जब हम उसी का प्रैक्टिकल करने लगते हैं, माने भीतर डालने लगते हैं अपने आप में, तब मालूम पड़ता है कि ऊपर के किसी भी चीज से हमें कुछ लेना लादन नहीं है, वो तो हमें खाली भ्रमित किए हुए हैं। आप चर्चा दिन ना नहाओ, क्या फर्क पड़ता है? 10 दिन ना नहाओ, महीना दिन ना नहाओ, आपका शरीर आपको बताएगा। जो स्थिति वर्तमान की शरीर की होगी, किसको बताएगा? अपने आप पे तो बताएगा नहीं, अपने आप को तो बोलेगा नहीं, किसी को बताता है, जानने वाला कोई और है। तब मालूम पड़ता है कि अरे स्नान किए बिना कैसे हम जाएं, क्योंकि शरीर से दुर्गंध आ रही है। हमारा नाक बताता है मेरे शरीर से दुर्गंध आ रही है, मेरे ही शरीर में मैल है। हमारे ही मस्तिष्क में बार बार बात पंच करता है, शरीर में मैल है, शरीर खुजला रहा है, ये है वो है, ऐसा वैसा। किसको बता रहा है? शरीर का जो उपभोक्ता है उसको बता रहा है। कौन बता रहे हैं? ये आपकी प्रकृति की जो व्यवस्थाएं हैं वो बताती हैं। मन भी प्रकृति है, चित्त भी प्रकृति है, बुद्धि भी प्रकृति है, क्रिया भी प्रकृति है। हमारे आँख का रूप वो भी प्रकृति है। कान का विषय जो शब्द है वो भी प्रकृति ही है। जीव का स्वाद वो भी प्रकृति है। यानी सारा कुछ प्रकृति है। मैं समझदार हूं, ये भी प्रकृति है। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये भी प्रकृति है। सब कुछ, जो कुछ भी चेतना में रह करके आप काम कर रहे हो, वो सब आपका कुछ है ये नहीं है, वो सब प्रकृति का है। और समय समय से प्रकृति अपने अपनी चीजों को जागृत करती रहती है। आप क्या कर रहे हो? आप तो, जब मैंने आपको बता दिया कि आप शुद्ध हो, तो शुद्ध चीजें जो होती हैं वो तो स्थिर होती है। पानी, दूध, घी, कोई कोई भी शुद्ध चीज जिसको आप प्योर अंग्रेजी में कहते हो या हिंदी में शुद्ध कहते हो, जमीन पे गिराइए आप देखिए वो वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन किसी भी चीज में जब मिलावट हो जाता है तो अपने आप फैलता है। आज सुबह मैं इस बात का अनुभव कर रहा था, जो यहाँ से जाने के बाद शांतचित बैठा हुआ था। अचानक व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आए, मैंने देखने लगा, तो उसी में मैंने देखा कि जो कबीर के मूल सिद्धांत हैं, जीववाद, वहां किसी का दृष्टि ही नहीं पड़ रहा है। तो जीव क्यों है, मतलब उस पर कुछ भी दृष्टि नहीं पड़ रही है, बस ऊपर ऊपर फोकस। तो जो मूल तत्व तो कबीर साहब का है, वहां तक किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है, वो स्थिर नहीं हो पा रहा है। ऊपर ऊपर की जो बातें उन्होंने व्यंग्यात्मक रूप से, मजाकिया रूप में, समझने समझाने की दृष्टि से जो कुछ बोले हैं, उस पर दृष्टिकोण सबकी पड़ रही है। जो मूल तत्व है उस पर नहीं पड़ रही है। तन थिर मन थिर सूरत निरत थिर हो, कहे कबीरता पलक ही कलम बराबर हो। संतों सहज समाधि भली, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। आगे कहते हैं मेली सृष्टि चरा चित राखो, राहु दृष्टि लवलाई हो। इन सब चीजों पे ध्यान किसी का नहीं जा रहा है, बस जो ऊपर ऊपर की बातें हैं। मानुष तेरा गुण बड़ा, मान सुने आवे काज, हाड़ न होते आभरण तो चन बाजन बाज। और चीजें खूब फैलाई जा रही, खूब फैलाई जा रही हैं। अब मूल तत्व से हम बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। ये हमें सुबह समझ में आया। हमारे ऋषि संत सब एक ही बात कहते हैं कि दो चीजों को अलग अलग कर लो, जड़ चेतन, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्र, दो चीजें हैं बस, और कुछ है ये नहीं है। हर जगह दो चीजों का अनुभव करो। चेतना में रह करके हर जगह दो दो चीजों का अनुभव करो, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। तब आप देखो, जीव मेरा, शब्द मेरा, क्या मैं शब्द हूं? क्या जीव मैं हूं?
क्या कान जो शब्द सुन रहा है वो मैं हूं? क्या कान में हूं या शब्द में हूं? हर जगह जब दो दो रूपों में देखोगे तो अपने आप का मालूम होगा कि ये अलग है, मैं अलग हूं। जैसे श्वास अलग है, श्वास में जो कुछ भी मिल रहा है वो भी अलग है। तो मालूम पड़ रहा है कि कौन सा वर्तमान में, जैसे वर्तमान में ठंड है तो ठंड किसका है? जल तत्व। जल तत्व इस समय प्रभावी हो रहा है पूरे सब वातावरण में। तो हमको भी अब हमारे शरीर में ठंड लगेगा, कपड़ा पहनेंगे, खूब चादर ओढ़ेंगे, कंबल ओढ़ेंगे, ये करें, टोपी लगाएंगे, इनर पहनेंगे। यानी जल तत्व जितना प्रभावी होगा हम अपने शरीर को उस जल तत्व से बचाएंगे, ताकि उसकी वजह से मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग उत्पन्न ना हो, कोई विकार ना उत्पन्न हो। तो जल तत्व का जो चीजें क्रियात्मक रूप से दिखाई दे रही हैं उससे हम अपने आप को बचाएंगे। इसका मतलब है कि जो ठंड है वो मैं नहीं हूं, शरीर का है। शरीर प्रकृति का है, अब प्रकृति में सब कुछ अपने आप में शुद्ध चल रहा है। तो जो मैं शुद्धता का बात कर रहा हूं, अपने आप में शुद्ध हो जाइए, एकदम बिल्कुल शांत। हमें तो अनुभव होता है जब हम शांत होने लगते हैं ना, हमारी नसें अपने आप जो उत्तेजित है ना, जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारी नसें उत्तेजित है क्योंकि हम चिंतन कर रहे हैं। तो चिंतन में जो नस जब तक उत्तेजित नहीं होगी या ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया से नहीं होगा, हमारी आवाज नहीं निकलेगी, हमारा चिंतन सही नहीं होगा, हमारा हाथ नहीं उठेगा, हमारा जीभ नहीं बोलेगा, आवाज निकलेगी नहीं, सब तब बिल्कुल। तो इसका मतलब हम चेतना में हैं। यानी जो अंतर ज्योति है या अपदीपो भव, मैं उस दीपक के नीचे रह करके आप लोगों को हर चीज को दिखा रहा हूं, साफ साफ देखो, साफ साफ। तो अंतर की ज्योति जलाओ। जैसे बाहर का भी है, ये आंख अंधकार में कुछ नहीं देखता है, जो कि आंख तो है ना, तो आंख को तो कोई भी चीज हमेशा दिखनी चाहिए, भ्रम तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, प्रकाश नहीं रहता है, तो यही आंख कुछ नहीं देखता है। ज्यादा अंधकार होने की वजह से आप बताते हैं कि अपना ही हाथ अपने आंख से नहीं दिखता है, इतना अंधकार होता है। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी दिखाई देती है, आप ढिबरी जला लो, लाइट जला लो, पंखा मतलब बैटरी जला लो, आप जैसे लाइट जलाओगे यही आंख हर वस्तु को जगह जगह जो कुछ भी जहां रखा हुआ है एकदम स्पष्ट दिखाने लगता है, कण कण दिखने लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये अग्नि तत्व का है। अग्नि तत्व को नीचे सब कुछ देखता है। तो चेतना में हो तो चेतना के नीचे, चेतना ही हमारी अंतर ज्योति है। अब उस चेतना के नीचे मैं अपनी सारी चीजों को देख रहा हूं। देखने वाला अलग है, दिखाई देने वाला अलग है। तो चेतना भी प्रकृति का गुण है, ये भी बारीकी से मालूम होता है। यानी आंख, चेतना और तीसरा मैं। चेतना भी वहां नहीं रह जाती जहां आप जब अपने आप पे जाओगे, लेकिन अभी मैं वहां तक की बात ही नहीं कर रहा हूं। जैसे कान तक तो ले गया मैं आपको, पहले शुरुआती दौर में श्वास देखिए, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, मेरे श्वास में क्या मिल रहा है। तो फिर उसके बाद आगे ले गया, जब उसका पूरा परिपक्व का अभ्यास करा लिया, तो श्वास, नाक, नाक, श्वास और मैं, ये आप लोगों को अनुभव कराया। आंख दृश्य और मैं, अब कान शब्द और मैं, अलग अलग ले चल रहा हूं एकदम बिल्कुल। क्योंकि आप लोगों का मन अभी भी चंचल है, इसीलिए खट से जो चीजें मैं पकड़ाना चाह रहा हूं वो उसको पकड़ ही नहीं पा रहा है, क्योंकि पहले की कर्म कमाई इसमें नहीं है, इसलिए उस चीज को नहीं पकड़ पा रहे हैं। जो हमारे सामने बैठ करके दर्शक के रूप में 3 साल तक रहे, वो मेरी बात को नहीं पकड़ पा रहे थे, और मुझे अब इस समय मैं एकदम बिल्कुल अकेला हूं। बशर्ते आप लोगों की स्थिति हमें मजबूत करनी है, इस वजह से मैं अपने अकेलेपन में ही आप लोगों तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर मैं हूं कौन।
हमारे सामने कोई बैठे ना बैठे में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें तो वो ऐसे जिज्ञासु से मतलब है जो कहीं भी विश्व में हो, वो अपने आप को जानने की कोशिश करता हो, चाहे वो विपश्यना करता हो, चाहे वो क्रिया योग में हो, चाहे वो नाद में हो, चाहे बिंदु में, कहीं भी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। वो तो एक साधन है अपने मन को एकाग्र करने के लिए, स्थिर करने के लिए, अपने आप में शांत होने के लिए। इसके बाद की विधि जो है वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मैं तो सीधे सीधे अपना सिंपल सा एक रास्ता लेकर के चला, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो, क्योंकि वो ऋग्वेद काल से ईश्वर, ई माने यह, स्वर माने श्वास, अपने श्वास को जब देखोगे तो श्वास मेरे से अलग है, श्वास में क्या क्या मिल रहा है, ये सब पहले से व्यवस्था बनी हुई है, हम उस व्यवस्था में नहीं है। ये जो बीच बीच में जो मेरा मन आया, मन जो भी आया उसको मैंने आप लोगों के बीच में रख दिया। आप लोगों ने हमारे बाहरी चरित्र को देख करके, वो जो अंदर की स्थिति तो आप लोगों को पता नहीं है, इसलिए हमको जो भी सम्मान दिए हों वो अलग बात है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अभी भी हम उससे दूर हैं। हम बड़े चरित्रवान हैं, हम अपने जगह पे स्थिर रहते हैं, मतलब तमाम तरह की जो बाहरी जो फोकस है, लोग जो देख करके आकर्षित हो जाते हैं, उन सभी चीज़ों, वो बाहर की चीज़ें हैं। भीतर की चीज़ें तो आपको भी जानना, उनको भी जानना, हमको भी जानना, सबको जानना है, मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ वो जानने के लिए मैं स्वयं को ही ढूंढ रहा हूँ, अपने शरीर में, शरीर के बाहर। अपने आप में नहीं ढूंढ रहा हूँ, शरीर में ढूंढ रहा हूँ। मैं आँख हूँ, मैं कान हूँ, मैं नाक हूँ, मैं जीभ हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं पैर हूँ, मैं क्या हूँ। तो जब इसको ढूंढते 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 जब आप आगे बढ़े तो पता चला कि ये तो कुछ भी मैं नहीं हूँ। एक एक करके सबको जानने की कोशिश कर लिए, लेकिन पता चला कि कुछ भी नहीं मैं हूँ। तो मैं आखिर हूँ कौन भाई? हूँ तो इसी में। तो मैं अपने आप को जानने की दृष्टि से तो अभी जो पुनरावृत्ति कर रहा हूँ, ताकि एक बार के किसी भी अभ्यास से या किसी भी ज्ञान से आदमी परिपक्व नहीं हो जाता है। उसके लिए बार बार, जैसे बार बार भोजन आप करते हो तो आपका दांत चौभर वगैरह सब जो अपने आप के समय में खुल जाते हैं, चलने लगते हैं, या आप चलाते हो या वो सतत चलता है। आप जैसे हाथ उठाए तो हाथ का जो ये जो चलने की स्थिति है वो हमेशा मजबूत रहती है, चलते रहता है। कोई काम करते रहते हैं तो उठता रहता है, यानी नसें अपना काम करती हैं। लेकिन हम लोगों को ये सब कुछ पता नहीं है, शरीर को ही मैं मान बैठे हैं। इसलिए शरीर की सारी क्रियाएं जो हो रही हैं मेरे से अलग हो रही हैं, कौन कर रहा है ये पता नहीं चल रहा है। ये तो ऐसे लगता कि इनसे मैं ही कर रहा हूं। जब आपको मैं बता दिया आप शुद्ध हो, स्थिर हो, शांत हो, तो जब स्थिर हो, शुद्ध हो, शांत हो और एकरस हो, तो आप पे क्रिया कहाँ हो रही है? इसका मतलब आप क्रियाहीन हो, आप पे कोई क्रिया नहीं है, कोई चेतना नहीं है वहां पे। तो अभी उस स्थिति में जाने से पहले हम अपने बाहर की चीजों में जिसमें हम आसक्त हैं, जिसको मैं मान लिया हूं, उसको, उससे अपने आप को अलग कर लीजिए पहले, एक एक करके। सदगुरु कबीर जो कहते हैं कि एक एक निर्वाणी जो निर्वाणी, जो हमारे, हम जिसमें सक्षम हो, जिसको हम अलग कर सकते हो, उसको हम अलग अलग करते चलें। तो मालूम पड़ेगा कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं। तो आखिर फिर प्रश्न होगा कि आखिर हूं मैं कौन? जब मैं आंख नहीं, जब मैं आंख का रूप नहीं, अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मैं नहीं हूं, तो आखिर ये माननी कहां से आ गई? एक दृश्य को देखता है तो उसमें चिपक जाता है, एक दृश्य को देखता है तो भागने लगता है। तो दृश्य तो सामने है, तो आंख उसको देख करके प्रभावित क्यों हो जा रहा है? धीरे 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 हम अपने तरफ बढ़ेंगे। इसमें बहुत उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि जब हर चीज का स्पष्टीकरण रहता है, स्पष्ट रहता है, तो आप देखेंगे कि किसी प्रकार का मन में कोई उद्वेग नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता, कोई चिंता नहीं रहती है, कोई फिक्र नहीं रहता, बल्कि वहां निर्द्वंद रहता है। इसीलिए एक एक करके हम आप लोगों को एकदम क्लियर करते चल रहे हैं कि ये आप हो कि नहीं, देख लो, जान लो, समझ लो। जैसे आंख मैं नहीं,
आंख का दृश्य मैं नहीं, वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। आंख तो बना है सुचारू रूप से अपना काम करने के लिए, देख करके चलने के लिए, देख करके बोलने के लिए, देख करके भोजन करने के लिए, देख करके पानी पीने के लिए, देख करके कपड़ा पहनने के लिए। आंख देखता है कपड़ा कैसा है, आंख देखता है पानी में कुछ है तो नहीं, आंख देखता है भोजन में कुछ गिरा तो नहीं है। तो देखने के लिए कौन देख रहा है, उसका प्रयोग कौन, आंख का प्रयोग कौन कर रहा है? तो आंख का प्रयोग करने वाला और आंख का दृश्य सब तीनों अलग अलग है मालूम होने लगता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए चित्त की स्थिरता, चित्त की एकाग्रता, चित्त का शांत हो जाना बहुत जरूरी है। क्योंकि उद्वेग चित्त ही में पैदा होता है, मन नहीं। मन उद्वेगित नहीं होता है। मन तो खाली आंख खुला, जो दृश्य सामने हुआ मन बन गया। लेकिन उसमें उद्वेग जो पैदा करता है, ये कौन है, कहाँ से आया है, क्या कर रहा है, किस लिए आया, मेरे पास क्यों आया है, ये जो तमाम तरह के प्रश्न करता है वो चित्त करता है, वही उद्वेगित करता है, वही परेशान करता है। जब तक अपने आप को पूरा वेरीफाई नहीं कर लेगा तब तक मन में शंका रहेगी। तो हमें अपने ही चित्त से अपने को मुक्त करना है, अलग से कहीं से नहीं। जो कुछ भी है वो अपने आप में वो भ्रमित करे या कुछ करे, वो तो वो जाने उसका काम है। लेकिन जो भ्रमित करने वाला संसाधन मेरे पास है, चित्त है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम लोग साधक, मैं शुरू से ही बात पे ध्यान दिया हूं कि ध्यानम निर्विषयम मनः योगश्चित्त वृत्त निरोध है। चित्त में वृत्त इतना बन गया है, हमने खुद बना लिया है कि उसी में उलझ गए मकरे की जाल की तरह। आपन बरी आपन गरबंधा, झूठा मोह काल को बंधा। हमने खुद भरा, खुद अपने गले में रस्सी लगा ली। तो अपने आप से ही अपने आप को मुक्त करना है। तो कैसे करेंगे, उसी की व्यवस्था हम बता रहे हैं। धीरे धीरे चलिए, इसमें उतावलापन दिखाएंगे, आपका मन कहाँ पटक देगा, कैसे पटक देगा, किस रूप में पटक देगा, यानी इस साधना से वंचित कर देगा, आप जान नहीं पाओगे। जैसे हमारे जो साधक थे, अब देखिए कबीर साहब कहते हैं, सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। एक दो बार नहीं, 100 बार अगर किसी प्रकार का कोई धक्का लग जाए तो सोना तो कभी भी उसको जोड़ा जा सकता है, कहीं से भी जोड़ा जा सकता है, किसी भी तरह से जोड़ा जा सकता है। सोना सज्जन साधु जन टूट जुड़े 100 बार। आगे क्या कह रहे हैं, कुजन कुंभ कुम्हार का एक धक्का दरार। कुजन का जो कुंभ है घड़ा, वो एक के बार के धक्का में वो चूर चूर हो जाता है, फिर दोबारा वो बनता नहीं है। यहां हमने लक्ष्य बनवाया, लक्ष्य हमारे साधक ने बनाया, हमें मोक्ष चाहिए, तो अब वो मोक्ष ही से मोक्ष प्राप्त कर लिए, मैंने साधना से ही अपने आप को वंचित कर लिए, त्याग वैराग में आ गए, साधना को ही छोड़ दिए। अब वो उनका मन कहाँ आसक्त होगा, इस रूप में आसक्त होगा, कहाँ कहाँ भटकेगा, क्योंकि मेरे वाक्य सुनेंगे नहीं। सुनेंगे भी तो साक्षात नहीं सुनेंगे, वो वीडियो में सुनेंगे जैसे आप लोग सुन रहे हो। अरे ये जो व्यवस्था हम बता रहे हैं, इसको तो कहीं भी मिले दौड़ करके जाके लेना चाहिए। मैंने तो कई लोगों को देखा है कि साधना के लिए पद्धति जानने के लिए, इस पद्धति को जानने के लिए कहाँ बेंगलोर है, कहाँ हैदराबाद है, कहाँ उत्तरकाशी है, कहाँ पूना है, कहाँ दिल्ली है, कहाँ आगरा, कहाँ मथुरा, सब जगह लोग दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति से बहुत दूर और बहुत दूर हो जा रहे हैं। क्योंकि जहाँ आप थे, आप आकलन करके गए नहीं कि मैं पहले कैसा हूँ, वहाँ जाके मैं जो सीख रहा हूँ उस समय मैं कैसा हूँ, वहाँ से आने के बाद कैसा हूँ। तो मन और उद्वेगित हो गया, क्योंकि जो पैसा धन संपत्ति था, शरीर की ताकत बल मन की शांति जो कुछ भी था, वो स्थिर था अपनी जगह पे, वहाँ पहुँचने से पहले या वहाँ जाने से पहले या मन बनने से पहले
एकदम बिल्कुल शांत थे। मन बन गया, उद्वेग आ गया। अब जाने के लिए पैसा चाहिए, किराया भाड़ा चाहिए, वहाँ की जो रिक्वायरमेंट है इतना फीस जमा करिए, और जब वहाँ से आप निकलते हो, जो साधना क्या है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, व्यवस्थाओं में आप उलझ जाते हो। बड़ा अच्छा जन वहाँ भोजन मिला, रहने के लिए बड़ा अच्छा कमरा मिल गया, लोग बड़े अच्छे हैं, बस उसी में उलझ करके रह जाते हो। तो जो आपकी पहले स्थिति रहती है ना, वो स्थिति और बदतर हुई कि बेहतर हुई आप समझ ही नहीं पाते हो। आ करके बार बार जो है आत्मग्लानि करते हो। जैसे हमारे वकील साहब हैं गोरखपुर वाले, वो जब कोमा में चले गए, पहले हमारी बात को मानते ही नहीं थे। बाद में जब कोमा में चले गए तो जब कोमा में से निकले तो पहला आवाज यही निकला कि लाल बाबा को बोला उनसे बात करना। अब यहाँ खुला नहीं है, शरीर एकदम बिल्कुल शिथिल पड़ा हुआ है, खाली भीतर से चेतना आई। उस चेतना में ही उन्होंने अपने मुंह से निकाला कि लाल बाबा से मिलना है। लाल बाबा मुझे कहते हैं, हमारे कबीर पंथ में मैं कपड़ा लाल पहनता हूँ, इसीलिए लोग लाल बाबा के नाम से कहते हैं। नाम मेरा राम लखन दास है। तो जब उनकी पत्नी सुनी अपने बेटे से, कहीं उन बेटे ने मेरे पास फोन किया, मैं गया वहाँ पे, तब मुझसे कहे कि आप मुझे कुछ साधना बताओ, मेरी जिंदगी जो बची है अभी शेष, जो मैं जिंदा होकर के लौट रहा हूँ, मुझे कुछ करना है, उसके लिए आप बताओ। तब मैं चिंता में पड़ गया कि हमारे कबीर पंथ में भजन गाना, दूसरे को सुनाना, ये सब तो है, पढ़ना पठन पाठन है, सब कुछ है, लेकिन साधना की पद्धति कहीं दिखाई नहीं देती है जहां मैं इनको भेज सकूं जा करके 10 दिन वहां साधना करें। एक हमारे इलाहाबाद में अभिलाष साहब जी थे, वो जो कबीर आश्रम है वहां पर वो साल में एक बार कराते थे, तो वो भी अब नहीं रहे। 10 दिन का वहाँ, तो 10 दिन का पहले था, अब देखिए अभी पता चला कि वहाँ 2-3 दिन कम कर दिए। अरे ये बड़ी गंभीर विषय है, इस गंभीर विषय में पहुंचना इतना आसान नहीं होता। बाहर का फोकस वहां नहीं पहुंचता है, ये बाहर का फोकस आपको बाहर ही उठा करके पटक देता और बाहर ले जा करके। तो वकील साहब को मैंने किसी संस्था से जोड़ा शुरुआती दौर में, जो गोरखपुर में थी, उनसे जुड़वाया। धीरे धीरे वहां पे वो जाते रहे, तो उनकी जिज्ञासा बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। तो उनके जो मूल संस्था के थे बेंगलोर में, उनके पास पहुंच गए। उनके पास भी जाकर के उन्होंने साधना की। वहां साधना करने के बाद जब लौट करके आए, तब हमसे कह रहे हैं कि ये संस्था में हमको आपने जोड़वाया, वही तो पहली बात हमारा कबीर पंथ का है नहीं, पहली बात। और हम कबीर पंथी, हम बचपन से ही, हमारे पिताजी आपके इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे हैं, हम लोग वहीं पढ़े हैं अपने संत कबीर आचार्य रामविलास इंटर कॉलेज मगहर में। हम लोगों का घरेलू जो व्यवहार है, संतों से उठना बैठना मिलना जुलना, बनारस में भी कबीर चौरा पे रह करके हम पढ़े हैं। तो संतों से हमारी जो मेल जोल है, वहाँ का कुछ दिखता ही नहीं है। वहाँ तो जो मैंने देखा, खाली पैसा खींचो, कितना हम पैसा खींच लें। तो मैं तो परेशान हो गया उससे। ये वकील साहब का वाक्य है, अब क्या करूं मैं। तब मैंने कहा कि अभी मेरी बात आपको प्रिय नहीं लगेगी, अभी आपको थोड़ा और घुमा देता हूं, थोड़ा घूम आओ। तब मैंने उनको विपස්සना में भेजा। श्रावस्ती गए, श्रावस्ती जब 10 दिन रहे, और जब उनको अपना 10 दिन का जो 11वें दिन को जो अनुभव हुआ, तो उन्होंने जैसे ही वहाँ उनका अपना मोबाइल जमा हो गया था, उनको जो मोबाइल मिला, मोबाइल में पहला कॉल ही मुझे किए कि आपने इस समय में बहुत अच्छी जगह पे भेज दिया मुझे। अब यहाँ मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ मिला है। ऐसा वाक्य उन्होंने साधना से उठते ही, जैसे मोबाइल उनको मिला 11वें दिन, वैसे ही जो मेरे पास पहला कॉल, उन्होंने घर पर किसी के पास नहीं किया, मेरे पास किया, और करके अब मुझे उन्होंने अपनी बात का जिक्र किया कि यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिखा। तो अभी तो खाली ये था कि श्वास को देखो। विपස්සना में 10 दिन क्या करा जाता, 3 दिन तक लगातार अपने श्वास को देखो। तो श्वास को लगातार
8 घंटे 10 घंटे तक आपको लगातार साधना कराई जाती है, 10-12 घंटे तक। 2-2 घंटे का 2-2 घंटे का अभ्यास होता है, 1-1 घंटे आधे घंटे का अंतराल दिया जाता है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट का अंतराल दिया जाता है। तो लगातार 2-2 घंटा बैठे हैं तो शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होती है, चीरने जैसा लगता है कि फट जाएगा, टूट जाएगा, ये होगा वो होगा। लेकिन 5-6 दिन के बाद जब वही चीरना, दर्द, पीड़ा और जो कुछ भी हमें महसूस हो रहा था वो सब जैसे जैसे वो अपने आप में लगातार अभ्यास होने से वो अपने आप जो हमारे दिमाग से उतरता चला जाता है। कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं, बस एकदम शांत। तो एक आनंद की अनुभूति आपको हुई। पहला 11वें दिन आपके शरीर की जो स्थिति है, जो चीर रहा है, फट रहा है, दर्द हो रहा है, टूट रहा है, या जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, तनाव, खिंचाव, दबाव, तो उसमें आपको पता चलता है कि मेरे ही शरीर से मुझे आनंद की अनुभूति हुई। एक एनवायरमेंट वहाँ है, जितने भी लोग हैं सब आपकी उस साधना में सहयोग करते हैं और सभी लोग साधक वहाँ होते हैं, भोजन बनाने से लेकर के, और जो वहाँ पे शिक्षक बैठते हैं गुरु के रूप में, वहाँ तक सभी लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं। तो पता चलता है कि यहाँ वास्तव में कुछ मिला, यानी एक आनंद की अनुभूति हुई। शरीर का दर्द गायब, पीड़ा गायब, तनाव गायब, माने सारी चीजें, मानसिक टेंशन खत्म। मन जो जाने से पहले, मैं इसीलिए कहता हूं किसी भी काम को करने से पहले पहले की स्थिति देख लो, काम करते की स्थिति देख लो, काम करने की बाद की स्थिति देखो। तो काम करने से पहले की स्थिति, पहले मन उसमें लगना नहीं चाहता, काम करना ही नहीं चाहता, भागता है। जैसे बच्चा पहले दिन स्कूल ले जाइए तो बहुत छिलाता है, रोता है, या नेटा पोटा कुल निकाल देता, पेशाब भी कर देता, टट्टी भी कर देता है, जाना ही नहीं चाहता स्कूल में, छोटे बच्चे जो होते हैं। लेकिन माता पिता को मालूम है कि ये भी डर रहा है, भयभीत हो रहा है, क्योंकि कभी गया नहीं है। तो अब धीरे धीरे क्या करते हैं, जब बहुत ज्यादा कुछ हो जाता है तो 2 चाटा भी मार देते हैं, ताकि ये डरे तो चाहे वहां। जैसे जैसे एक दिन, पहला दिन ले गए 1 घंटा छोड़ दिए, दूसरे दिन ले गए 2 घंटा छोड़ दिए, माने 1 हफ्ता महीने दिन तक 2 घंटा, 3 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 घंटा ऐसे रुकते हैं। धीरे धीरे वही बच्चा जब रेगुलर होने लगता है तो देखिए महीना 2 महीना के बाद वो बच्चा, आपका ही बच्चा, आप उसको रोकना चाहते हो कि बाबू आज मामा के यहाँ चलना, नहीं नहीं मैं स्कूल जाऊंगा, और वही बच्चा जब आप स्कूल ले जा रहे थे तो जाना नहीं चाह रहा। तो हमारे मन की स्थिति वही बच्चे की तरह है, साधना करके अपने आप को जानना नहीं चाहता कि मैं कौन हूं, और बाहर खोज रहा है। इसीलिए सोहम शब्द का प्रयोग किया, स अहम। सोहम का मतलब होता सह अहम, वह मैं हूं जिसे मैं बाहर खोज रहा हूं। और उसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने सरल भाषा में लिखा, सोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा, और दीप शिखा सम सोई प्रचंडा। वही मैं हूं दीप की तरह, प्रचंड हूं। एक रस का मतलब क्या हो, प्रचंड, अपने आप में। लेकिन ये सब बातें कौन पकड़ पाता है, जो साधक होता है। साधक अपनी चीजों को अपने खींच लेता है, मेरा काम क्या है, बाकी चीजें तो दूसरे को, जो शरीर में आसक्त हैं, परिवार में आसक्त हैं, समाज में आसक्त हैं, नाना प्रकार के दुख भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को उससे बचना नहीं चाहते हैं, ना बचा पाते हैं, दुख भोगते हैं। तो उनके लिए तो बाहरी शब्द हैं, ठीक है चलता है। लेकिन जो शब्द, जो साधक वास्तव में साधना के माध्यम से अपने आप की तरफ बढ़ना चाहता, अपने आप को जानना चाहता, अपने आप को अपने आप में ही सिद्ध करना चाहता है, उसके लिए ये सब चीजें नहीं है, उसका अलग रास्ता ही है, उसके शब्द ही अलग हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा कि सार शब्द से बाँची हो। जो सार शब्द हैं हमारे अपने तक ले जाने वाले, उसकी जरूरत है। शब्दों का भीड़ अंदर घुस जुटाने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत कुछ सिखा सकता हूं, बहुत सारे शब्द दे सकता हूं, लेकिन उसमें उलझन है, और उस उलझन में जब एक बार उलझ गए तो फिर आप अपने तक शांत भाव से जा नहीं पाओगे, और अपने शांत स्थिति में हमेशा रह नहीं पाओगे।
वो उद्वेगित करेगा, वो परेशान करेगा। मैं इस बात को खुद अनुभवी हूँ। जब मैं ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया, अध्ययन शुरू किया, याद करना शुरू किया, तो मेरे ही मन में चंचलता आने लगी। ये इन्हें सुना दे हो, वो उनको सुना दे हो, वहाँ चले जाएं, उनको बता दें, ये कर दें। वो उनका ज़िंदगी में इस तरह से परेशान है, तो उसको ऐसे अगर कर लेते तो उनकी ज़िंदगी सहज हो जाती। तमाम तरह के मन मेरे मन में उत्पन्न होने लगा। लेकिन गुरुजी हमारे बड़े चतुर थे, हमको ले जा करके दिखाते थे, लो देखो, तुम बड़ शिक्षा देना चाहते हो ना, देखो यहाँ कितने लोग बैठे हैं प्रवचन करने वाले। कि प्रवचनकर्ता लोग खुद अपने आप में शांत नहीं है, तो ये जो बोलेंगे, तो सामने वाला जो सुनेगा क्या वो शांत होगा? जब यही उद्वेगित है तो सुनने वाला भी उद्वेगित होगा। तमाम तरह की चीजें हमारे गुरु जी हमको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाते थे। तब मुझे समझ में बात आई, ओहो, जो मैं भी बहुत बहुत उद्वेगित हूँ, प्रवचन कर दूं, लोगों को ज्ञान दे दूं, शिक्षा दे दूं, ये कर दूं, वो कर, अरे मैं अपने आप से ही अपने शांत भाव से जब मैं बिखर रहा हूँ, अशांत स्वयं अपने आप में मैं हो रहा हूँ। मैं तो शांत होने वाली चीजें मुझे प्रिय है, वही शांत वाली चीजें आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ सार शब्दों में और आपकी अपनी भाषा में, ताकि आपका कान सुन करके मस्तिष्क जो कन्फर्म करता अपने आप को, अपने आप में कन्फर्म कर ले। कन्फर्म कर लेने के बाद कोई द्वंद्व नहीं रह जाता। जैसे मैंने कल बताया सुबह कि बालक ने कहा मेरा चाय बना दो, मेरा कान सुना, मैंने कहा क्यों बना दूं, मेरा मुंह बोला क्यों बना दूं तुम्हारा चाय। उसने कहा कि मेरे घर मृत्यु हो गई है, मेरा ही कान सुना, तो मेरे मन में आधा तो रहा तो ऐसी हो गई, वही चाय तो बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब घर में मृत्यु हो गई है, आग जलेगा नहीं तो बेचारे चाय कैसे पिएंगे, खराई हो जाएगा। अब मेरा दिमाग उनके उनके गुणों में आ गया, जिस गुण में वो कह रहा है उस गुण में मेरा भाव, उसी भाव में मेरा मन चला गया। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारे घर आग नहीं जलेगा? कहा नहीं। मैंने बल्कि उसको मजाक में कहा कि वो तो घर पे हुआ है ना, तुम तो शहर में हो, वो घर वाले करें, तुम यहाँ क्यों कर रहे हो? कहा नहीं, पापा फोन करके कहे हैं कि वहां भी ऐसा करना है, इसलिए आग जलेगा नहीं, जब तक वो लोग नहाएंगे नहीं वहां आग जलेगा नहीं, तब तक यहाँ नहीं जलेगा। तो फिर मैंने पूछा भोजन कहाँ करोगे? तो कहा कि कोई आंटी आएगी, बनाए जा, लेकर के आएंगी। अब देखिए चाय भी मैं बना दिया, उसको बताया भी नहीं, मैंने सब्जी बना दी, फिर मैं इंतजार किया, 3:30 बजे बच्चे आए, बनाया, फिर मैंने कहा कि सब्जी तो मैं बना दिया हूँ, कहो तो रोटी बना दूँ, कहो तो चावल बना दूँ। कहा नहीं, चावल बना दीजिए। चावल बना के मैंने दे दिया, बच्चे भोजन कर लिए। दूसरे दिन उनके यहाँ मैंने कहा कि चाय, तो फिर सवेरे आया, फिर कहा कि चाय बना दीजिए, फिर मैंने बना दिया। मैंने कहा कि भोजन का नहीं, अब आग जल गई है घर पे, तो अब भोजन नहीं बनेगा, हम लोग बना लेंगे। मैं निश्चिंत हो गया। तो कहने का मतलब जो शब्द बोला, मेरा कान सुना, मेरा मस्तिष्क अपने आप में कंफर्म किया, तभी तो जाकर के चाय बनाया। अगर मैं अपने आप में कंफर्म ना हुआ होता तो चाय क्यों बनाता? तो कहने का तात्पर्य है अपनी चीजों को कंफर्म करिए, एकदम वेरीफाई करके आगे बढ़िए। छोटा छोटा टुकड़े में काट काट करके हमें आगे बढ़ना, हमारी मनोवृत्तियां छोटे छोटे टुकड़े में पहले चलें, काटिए उसको, टुकड़े टुकड़े में करिए। विचार का मतलब, भजन का मतलब ही होता है टुकड़ा टुकड़ा करना। विचारों को हम छोटे छोटे टुकड़े में ला रहे हैं। कान पहले कहाँ ले गया, पहले श्वास को दिखाया, श्वास में क्या मिल रहा है, तो जो हमारा मन इधर उधर घूम रहा था चारों तरफ से, तो उसमें उससे काट करके अपने को ले आया श्वास पर। श्वास पर ला करके टीका, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, फिर और अंदर में ले गया थोड़ा सा, मेरे श्वास में क्या मिल रहा है, मेरा श्वास मुझे क्या अनुभव करा रहा है, क्या महसूस करा रहा है। तो धीरे धीरे काटते 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 आपकी वृत्तियों को, जो बाह्य उलझा हुआ था, उलझन थी, उसको सुलझाते 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 अंतर्मुख किया। 3 साल का दिन बीत गया। आज में मुझे फिर पुनरावृत्ति क्यों कराने की जरूरत पड़ रही है? कि अभी उसमें कई प्रश्न ऐसे करने हैं कि जिसकी वजह से मेरा श्वास
क्या श्वास ही मैं हूं? धीरे धीरे पता चले कि मैं श्वास नहीं, स्वतः स्वतः चल रहा है। हम दोषी हो जाएंगे अपने मन और इंद्रियों को उद्वेगित करने से, क्योंकि जो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है मेरी अपनी गलती है। शरीर की कोई गलती नहीं है, प्रकृति की कोई गलती नहीं है, मेरी खुद की गलती है। तो पीड़ा भी मैं ही अनुभव करता हूं। जब हार्ट का जब प्रॉब्लम आता है, परेशानी आती हैं, तो दर्द किसको होता है? दर्द कौन महसूस करता है? वो महसूस करता कौन है? वो सब चीजों को मैं धीरे धीरे आप लोगों को ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप जब आपको आप में स्थापित करूंगा, ये सारी चीजें पहले से छूटी रहें। पहले से जो चीजें छूटी रहती है ना, उसमें कोई मोह नहीं रह जाता है, कोई आसक्ति नहीं रह जाती है, तब हम अपने घर में आराम से सो जाते हैं। बाहर कितना भी दिन भर घूमते रहिए, लेकिन जब अपने बिस्तर पे आप जाते हो, सारी आसक्ति को उतारते हो। उतार करके जब अपने बिस्तर पे, जैसे आपका मन अपने आप में वेरीफाई कर लिया कि मैं अपने बिस्तर पे हो गया, वैसे जैसे आप अपने बिस्तर पे हुए, आपको नींद कब आ गई आपको खुद पता नहीं चलता, क्योंकि सारी आसक्तियां त्याग दी, सारी चेतना, आपका चेतना विहीन हो गया। आपकी स्थिति अपने आप में बिल्कुल संतुष्ट है। ये जो स्थिति होती है, इस स्थिति में बताइए कहाँ चेतना आपकी है? आपकी नाक बज रही है, आपके कान बगल में है, 4 अंगुल, 8 अंगुल में, 10 अंगुल में, लेकिन कहाँ सुनता है? तो क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हो गया, इसलिए सारी चेतना खत्म, सारा शंका भय जो कुछ भी था सब उतर गया। आप अपने आप में दम, क्योंकि वैसे खूब जोर जोर से लोग बजाते हैं, बगल वाला बेचारा परेशान हो जाता है, तो वो हल्का सा जगाता है, कहता भैया थोड़ा सा करवट हो जाओ। अब करवट में भी हो जाता है तो भी उसको पता नहीं चलता है मैं कहाँ हूं। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ चेतना में रह करके हमें अपने आप को अपने आप में स्थापित करना है, बहुत बारीकी के साथ। इसलिए सावधानी ही हमारी साधना है, और साधना अगर हम कर रहे हैं तो सावधानी में रह करके करें, ताकि हम वास्तव में अपने आप को पहले देखें, जानें, समझें। क्योंकि मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपने आप में हमें अपने आप को स्थापित करना है, ताकि हम पुनर्जन्म में ना जाएं। जन्म होगा तो कष्ट होगा, आंखें खुलेंगी, कान सुनेगा, आंख देखेगा, नाक सूंघेगा, जीभ बोलेगा, पैर चलेगा। जो स्थितियां आज हैं, इन्हीं स्थितियों को फिर भी हम देखेंगे, तो हमारी साधना का क्या मतलब? हम साधना कर रहे हैं सदैव के लिए मुक्त होने के लिए, और सदैव अगर मुक्त हो, सदैव के लिए अगर मुक्ति आज हमारी हुई नहीं, तो हम फिर कब होगा क्या पता है। जो चीजें आपने अपने जीवन में अधूरा छोड़ दिया, वो चीजें आज तक नहीं हो पाई। जो होना चाहिए था, समय था, उसका एनवायरमेंट था, सभी लोग सहयोग कर रहे थे, वो चीजें खत्म हो गई, आज वो स्थिति नहीं हो पा रही। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी सतर्कता के साथ साहिब